राहुल गांधी आएंगे आपके लिए प्रचार प्रसार? जरूर जरूर, सारे जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का और महागठबंधन का यहाँ पर आएगा, आ भी चुका है। यहाँ पर मीटिंग्स भी हो चुकी है। उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, वो कभी मौजूद हुए नहीं लोगों के सामने, लोगों के बीच में। डर किसको लगना चाहिए? जो कभी आए नहीं, जिसके खिलाफ पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा। क्या अंशुल अभिजीत को कोई ऐसा कॉल आया है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, बैठ जाओ, मत लड़ो? क्या किसी ने आपको ऐसे भी कहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे क्यों कहेंगे भाई? मुझे तो प्यार और स्नेह और लोगों के विश्वास की वजह से तो मुझे तो और ऊर्जा मिल रही है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि जीतने आया हूँ और मेरी जीत तय है। ये बातें लगातार मुसलसल कहते आ रहे हैं पटना साहिब से महागठबंधन के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अंशुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। जी जी अंशुल जी, सबसे पहले देखिए बातचीत तो हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम आपसे जानना चाहते हैं, देखिए आप बाबू जगजीवन राम के नाती हैं, मीरा कुमार जी के बेटे हैं, लेकिन इसके अलावा कौन है अंशुल अभिजीत? क्या है अंशुल अभिजीत की पहचान? देखिए, मेरी पृष्ठभूमि तो है सियासत में। मेरा परिवार बहुत दशकों से जुड़ा हुआ है, देश सेवा में समर्पित है। मेरी पृष्ठभूमि तो ये है ही, लेकिन मेरी अपनी भी एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। एकेडमिक्स में हो, उच्च शिक्षा में हो या फिर पत्रकारिता में हो। पत्रकारिता में? हाँ, पहले मुझे पत्रकारिता में, मैं पहले पत्रकारिता में था, वहाँ पर मैगजीन में था, टीवी एंकर भी था। और उसके बाद मैंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की काफ़ी, क्योंकि मुझे भारत के बारे में जानने का बड़ा शौक है जी। और पहले से भी था। तो जब मैंने पीएचडी की बाहर केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो इस मुल्क को और बेहतर जानने की कोशिश के मकसद से की। तो वहाँ पर मैंने जो पढ़ा, वहाँ पर जो आदिवासियों के बारे में, यहाँ पर जो दलित वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनके बारे में, या जाति प्रथा, या फिर हमारा जो इतिहास है और हमारे जो हालात हैं, और यहाँ पर लोकतंत्र या जमहूरियत कैसे काम करती है, असलियत क्या है। और अर्थशास्त्र में मेरी ज़्यादा दिलचस्पी है। अर्थशास्त्र तो आप जानते हैं एक बुनियाद होती है, अर्थशास्त्र के बिना आप किसी भी मुल्क को समझ नहीं पाते। तो अर्थशास्त्र में या फिर समाज में क्या हो रहा है, सामाजिक न्याय में, जाति प्रथा, वंचित समाज, आदिवासी वर्ग, इसमें मेरी खास दिलचस्पी रही। मैंने काफ़ी यहाँ इसके बारे में पढ़ा और उसके अलावा पत्रकारिता भी की। सियासत तो मुझे विरासत में मिली, ये मेरी ताकत है, ये मेरी एक तरह से मजबूती है। और मैं हमेशा कहीं भी रहा हूँ दुनिया भर में, मैं हमेशा यहाँ पर आया हूँ जब चुनाव हुए हैं 1986 से लेके। बिल्कुल, मतलब कि माता जी के साथ आप? जी, 1986 से लेके जब मीरा कुमार जी, मेरी माँ ने पहला चुनाव लड़ा था बिजनौर से, तब से मैं हर लोकसभा चुनाव में आया हूँ और मेरी भागीदारी रही है, संचालन भी किया है। तो इसीलिए राजनीति या सियासत में मैं कोई नया नहीं हूँ। फिर मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसकी वकालत करता आ रहा हूँ, टीवी डिबेट्स पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे या इंटरव्यूज में, जैसे आपको दे रहा हूँ। तो एक तरह से ये पहचान है। पहचान तो होती है, मुख्तलिफ होती है हर तरह से। हाँ, तो एक तरह से सम्मिलित होती है, जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको मिला के पहचान बनती है। सियासी परिवार से भी मेरी जो अपनी उपलब्धियां हैं उससे भी, जो व्यवसाय था उससे भी, और फिर कांग्रेस पार्टी में मेरी जो भूमिका रही है उससे भी। लेकिन अंशुल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पटना साहिब से चुनाव लड़ने का फैसला क्या आपका था या फिर पार्टी ने आपको जबरदस्ती कहा कि अंशुल अभिजीत को यहाँ से लड़ना है? नहीं, देखिए, पार्टी जबरदस्ती कुछ नहीं करती है, लेकिन पार्टी ये उचित समझती है कि किसको कहाँ से लड़ना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं, आप ये कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से जो सीट है वो चुना जाता है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का, शीर्ष नेतृत्व का, कि मुझे यहाँ पर चुना गया। मुझे ये लायक समझा गया, योग्य समझा गया, और आप जानते हैं मेरे आने से यहाँ पर कैसा माहौल बन रहा है।
वो भी हम जानेंगे आपसे, क्योंकि लगातार हम लोग भी फील्ड पर हैं, उसकी भी बात हम करेंगे। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि खबरें तो ये भी आई थी अंशुल जी कि पटना साहिब से रविशंकर के खिलाफ कोई मैदान में उतरना नहीं चाह रहा है, महागठबंधन को कोई पहलवान नहीं मिल रहा था। क्या इस बात में सत्य है? सत्य है ये बात, सच्चाई है इसमें? नहीं नहीं, देखिए उनके खिलाफ तो, देखिए रवि, जहां पर माननीय रविशंकर जी की बात हुई, हम्म, उनके खिलाफ जो नाराजगी है वो तो आप व्यापक है, पूरे हम्म, शहर में है, क्योंकि वो लोगों के बीच में कभी आए नहीं, उनके दुख सुख में, उनकी परेशानियों में, उनके दिक्कतों में कभी दिखाई नहीं दिए। हम्म, तो वो अगर कहते हैं कि कोई उतर नहीं रहा था, ये गलत बात है। हम्म, मुझे चुना गया, वो इसलिए मेरी योग्यता को पहचाना गया, और हम्म, मुझे लगता है कि मेरे आने से यहाँ पर एक तरह से हम मेरी जीत सुनिश्चित है। हम्म, और मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ, जैसे आपने दोहराया, यह चुनाव ये औपचारिकता नहीं है कि चुनाव जी, लड़ना है, हाँ हाँ ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम पूरे करने नहीं आए हैं, हम चुनाव जीतने आए हैं, क्योंकि बदलाव हाँ। इसी से आएगा। बिल्कुल, मतलब मैंने शुरू में ही कहा कि लगातार मुसलसल आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने नहीं बल्कि जीतने आया हूं। लेकिन सच्चाई से एक बात बताइएगा, पटना साहिब बीजेपी का गढ़ है, डर लग रहा है अंशुल अभिजीत को? जैसे ही पता चला कि सामने पहलवान है रविशंकर प्रसाद, डर तो लगा होगा? आप अपने मेरे प्रतिद्वंदी जी से पूछिए ना कि उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। हम्म, वो कभी मौजूद हुए नहीं लोगों के सामने, लोगों के बीच में। हम्म, डर किसको लगना चाहिए? जो कभी आए नहीं, जिसके खिलाफ पोस्टर लग गए तलाश गुमशुदा, हम्म, जिनको तलाश कर रही है यहाँ की सारी जनता, क्योंकि वो कभी यहाँ उनके बीच में आए नहीं, मैदान में कभी उतरे नहीं। भाई काम करना तो एक और होता है, हम्म, लेकिन अपना दायित्व को पहचानना और बात होता है। लोगों के बीच में आइए तो समझिए क्या उनकी फरियाद क्या है, हम्म, सुनिए तो उनकी बातें। जी, कभी नहीं आए यहाँ पर, जहां पर वो जा रहे हैं, उनके खिलाफ लोग लगे हैं और उनको कह रहे हैं वापस जाए। वापस जाइए, खदेड़ दे रहे हैं। आपको तो पता है, आप तो जी, बेहतर जानती हैं, जी, 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 चाहे इधर बख्तियारपुर गए या फतुहा जा रहे हैं या पटना के शहर में जा रहे हैं या कुमरार में है या कहीं पर भी हैं, नारे लग रहे हैं वापस जाइए, आप हम्म, कभी आए नहीं, तो हम्म, अब क्यों आए हैं वोट मांगने के लिए? बिल्कुल, तो डर तो उनको लगना चाहिए, और एक भ्रम फैलाया गया है। मैं हम्म, और बता दूं, ये गढ़ है, उनकी बिल्कुल, ही जागीर है। कितने जी, गुरूर में आके कहते हैं कि नहीं, हमारी ही जागीर है, ये हमारी ही जमीन है, हम ही एक तरह से उत्तराधिकारी हैं। लेकिन नतीजे भी इस बात की गवाही देते हैं कब के अंशुल जी। नतीजे? पिछले साल, उसके ठीक पिछले है, तो ये साल। मतलब ये गढ़ हो गया। मैं तो लगता उनकी बनाई बनाई हुई ये सियासत एक कागज का महल है, हम्म, और मुझे ढा जाएगा। बह जाएगा गंगा जी में, मिट्टी का अच्छा, टीला है, जी, ये कोई गड़बड़ नहीं है। और जो अंशुल अभिजीत सेंधमारी कर पाएंगे? देखिए, अगर जो गुरूर में कोई कहता है ना, जो घमंड में कहता है हम्म, कि ये हमारी जागीर है, कोई हम्म, राजा महाराजा तो है नहीं, ये तो लोकतंत्र है ना, ये हमारी जागीर है, और हम्म, ये भ्रम फैलाया गया, क्योंकि ये गढ़ गढ़ बार बार आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया और लोग भी करते हैं। हम्म, ये फैलाया जाता है, प्रचार फैलाया जाता है, जैसे विकसित भारत एक हम्म, प्रचार है, जी, असलियत कुछ और है, क्योंकि एक कमर तोड़ महंगाई है और बेरोजगारी दर जो है वो आसमान छू रहा है। आप जानते हैं क्या असलियत है? वो हम्म, कहते हैं कि जो गरीब हैं उनकी आबादी सिर्फ 5% हो गई है। हम्म, तो ये झूठे जो फर्जी जो आंकड़े आ रहे हैं, ये भ्रम फैलाने के लिए आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। हम्म, यहाँ पर बिहार में तो डबल इंजन सरकार बिल्कुल विफल रही है। जी, जी, आप इसीलिए प्रधानमंत्री जी को बार हम्म, बार यहाँ आना पड़ रहा है, अपने जो लापता सांसद हैं उनकी वकालत करने के लिए। आप सोचिए हम्म। कितने परेशान खेल तो लेकिन आपका बिगाड़ दिया ना प्रधानमंत्री मोदी ने, बिहार आके पटना साहिब में आकर। नहीं नहीं नहीं, देखिए परेशानी तो उनको है ना, हाँ, क्यों आ रहे हैं बार बार? आपने खेल तो आपका ना बिगड़ा, नहीं नहीं, खेल कैसे बिगड़ गया? माहौल बदल नहीं दिया नहीं, आए, मैं तो स्वागत करता हूँ उनको, पहचानिए तो। बार बार फिर क्यों आना पड़ रहा है अगर खेल बिगड़ जा रहा है तो? हम्म, आप मुझे बताइए जी, कि अगर वो तीसरी बार अब आ रहे हैं, 25 तारीख को मैंने सुना है, और आ रहे हैं, अभी तो स्वागत कर, बिहारी में है, मैं आज तो उनका राजभवन में भी है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। जी, हकीकत तो देखिए आके, हम्म, और जो वादे आपने पूरे कभी नहीं किए, जो खोखले हैं, बयानबाजी तो बहुत चलती है, मैं जानता हूँ, हम्म, कभी तो अपनी मंजिल तक वादे पहुंचने चाहिए, मुकम्मल होने चाहिए। हम्म, आपने वादा किया था 10 साल पहले कि आप स्पेशल पैकेज देंगे 1.25 लाख करोड़ का, वो पूरा हुआ? आइए देखिए, लेकिन हम्म, वादे भी तो पूरे करिए। हम तो हम्म, स्वागत करते हैं, आप अपने सांसद जो कभी दिखाई नहीं दिए उनकी वकालत करने आए हैं, जरूर करिए।
लेकिन यहाँ जनता भी जवाब देगी, आईना दिखाएगी, सवाल आपसे पूछेगी प्रधानमंत्री जी, और रविशंकर जी उनसे सवाल पूछेगी, किधर थे, कौन से वादे पूरे हुए, एक नोटिस बोर्ड भी आपके नाम पर है इस शहर में। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अंशुल जी, काफी गुस्से में आ गए हैं आप, लेकिन एक बात सच्चाई से बताइए, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि हमारा प्रतिद्वंदी है कौन, दिखाई ही नहीं देता है, हम तो उन्हीं को तलाश रहे हैं हर जगह। मतलब आपको तो पहचानने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ की जनता उनको पहचानने से इनकार कर रही है। जनता पहचानने से उनको इनकार कर रही है। अरे जनता यहाँ उनकी तलाश कर रही है, वो कभी मौजूद नहीं हुए, लोग उनको पहचानते नहीं है। तो भाई उनसे सवाल पूछना चाहिए, और जनता जो इतनी नाराजगी व्यक्त कर रही है उनसे पूछना चाहिए कि आप कहाँ थे इतने दिन, आपको कौन पहचानता है, आप बीच में क्यों नहीं आए लोगों के, उनकी रंजिशें को पहचानने के लिए। जयंती में, बरसी में, सालगिरह में आप आते, जन्म दिन में, भाई ऐसे ही तो अपनापन दिखाते हैं ना, करीब लोगों के करीब कैसे होते हैं। काम करना और योजना बनाना एक और बात है, चलिए वो आप सक्षम नहीं है, समझ आता है। भाई यहाँ आने से कौन रोक रहा है, जो दिल्ली में रहते हैं यहाँ पर नहीं आ सकते, किसी का दिल जीत नहीं सकते। किसी का दिल जीत नहीं सकते हैं, नहीं आते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लालू तेजस्वी से कोई बातचीत हुई अंशुल? अरे हमारे नामांकन में लालू जी आए, आपने देखा होगा, मेरे साथ बैठे, समर्थन है पूरा। अम, पूरा लालू जी का आशीर्वाद तो पहले से ही, बचपन से ही तेजस्वी और तेजस्वी जी का भी साथ है, वो तो है ही है। आपने देखा होगा नामांकन में हमारी एक जनसभा हुई थी विशाल, ऐसी कभी हुई नहीं यहाँ पर, और कांग्रेस मैदान में यहीं पर करीब नजदीकी में हुई थी। तो सबका साथ है, मुकेश सहनी जी भी आए थे। महागठबंधन बहुत मजबूत है इस शहर में नहीं, पूरे बिहार में। और महागठबंधन जो जो एक सकारात्मक राजनीति लेके बढ़ रहा है, सामाजिक न्याय की, विकास की, रोजगार देने की, फिर जो हमारी कांग्रेस की अपनी गारंटी है वो उसको नहीं नजरअंदाज, वो गारंटी बहुत अहम है। पहली नौकरी पक्की, जो शिक्षित युवा हैं और जो गरीब महिलाएं हैं, जो परेशान हैं, जो त्रस्त हैं। देखिए महंगाई तो बहुत ज्यादा है, तो राहत कैसे मिलनी चाहिए, 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा महिलाओं को, ये हमारी गारंटी होती है। गारंटी हम, लेकिन आपकी गारंटी पर सवाल उठा दिया है बीजेपी ने, साफ साफ कह दिया है कि आपका मैनिफेस्टो जो है वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। नहीं देखिए, वो तो जज्बातों से खेलते हैं। जो बेरोजगारी दर है उनकी बात तो क्यों नहीं करते, उनके दौरान तो हुआ था, और पहले कहते थे कि नहीं महामारी की वजह से है, ये तो महामारी से पहले सुर्खियां आपने पढ़ी होंगी कि जो बेरोजगारी दर है आसमान छू रहा है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हाई पे है। और महंगाई तो आप जानते हैं, दाल, चावल, आटा, मसाले, सबसे ज्यादा सब्जियां के दाम, कोई भी जाके तो देखे। तो राहत हम कैसे देंगे, क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए, अपने इख्तियार में ले पाए ये लोग, क्यों? क्योंकि ये सब सरकारी नीतियों के कारण है, योजनाओं के कारण है। अर्थशास्त्र वो जानते नहीं, अनाड़ीपन है एक, और लोगों की परवाह, जो गरीब की परवाह वो करते नहीं। बड़े बड़े लोगों की करते हैं, बड़े बड़े कारोबारियों की करते हैं, और गरीब की जेब से पैसा लेके अपनी तिजोरी भरते हैं, और जो बड़े कारोबारी हैं उनकी तिजोरी भरते हैं। अच्छा, एक और सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या अंशुल अभिजीत को कोई ऐसा कॉल आया है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, बैठ जाओ, मत लड़ो, क्या किसी ने आपको ऐसे भी कहा है फोन करके? नहीं, मुझे क्यों कहेंगे भाई, मुझे तो प्यार और स्नेह और लोगों के विश्वास की वजह से तो मुझे तो और ऊर्जा मिल रही है। मेरी आवाज तो बुलंद है और हो रही है, मेरी पृष्ठभूमि की वजह से मेरी आवाज बुलंद है, क्योंकि मैं लोगों की वकालत कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों की, और लोगों का साथ मिल रहा है। देखिए आप जाके, क्या माहौल है अंशुल जी? लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आप लगे हुए, यानी कि दिन और रात आपने एक कर दिया है। माहौल क्या है सच्चाई से? देखिए माहौल ये है, सबसे पहले जो हमारी जो योजनाएं हैं वो लेके आए हैं, लोगों पे विश्वास है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। उस बात की पुष्टि कर्नाटक और तेलंगाना में हो चुकी है। दूसरी बात, यहाँ लोग बड़े परेशान हैं मौजूदा सांसद से, और फिर मेरी तरफ भी उनका विश्वास है, आकर्षण है, क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं तो ऑटो रिक्शा में गया था आपका नामांकन भरने, क्योंकि मैंने ये कहा था कि ये मेरा नामांकन नहीं, आपका नामांकन है, और ये जो जीत होगी आप सबकी जीत होगी, यहाँ के लोगों की जीत होगी, और ये बदलाव की जीत होगी। जो बदलाव चाहते हैं, जो एक परिकल्पना है पटना शहर की कि अंतर्राष्ट्रीय शहर हो, यहाँ पर लोग आए, यहाँ की जितनी समस्याएं हैं, जो बिजली पानी
की समस्या है या शिक्षा या स्वास्थ्य की, क्यों लोग स्वास्थ्य के मामले में इलाज के लिए पटना से बाहर जाते हैं? ये तो मुख्य सवाल है, बुनियादी सवाल है। वो इसलिए क्योंकि डबल इंजन सरकार और यहाँ के रविशंकर जी ने कभी इस पे ध्यान दिया ही नहीं, कभी लोगों के बीच में आए नहीं। और और अंशुल अभिजीत को तो हम लगातार देख रहे हैं कि हर नुक्कड़ पर आप बैठ जाते हैं लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, चाय पीने के क्यों, लिए। मैं लोगों के बीच में हमेशा रहा हूँ। जी। ये कोई नई बात है नहीं। काफी तस्वीरें आपकी वायरल हैं। वो लोग पसंद कर रहे हैं। जी। ये तारीफ भी कर रहे हैं अंशुल जी। लोग पसंद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। देखिए, मेरा दायित्व क्या है? हम्म, लोगों के बीच में जाना, उनका विश्वास को जीतना, हम्म, अपनी जो योजनाएं हैं, अपने जो कार्यक्रम हैं, पटना के लिए, बिहार के लिए, इस मुल्क के लिए उनको बताना, हम्म, और फिर उसके मुताबिक हम अपना एक समर्थन लेना। हम्म, लेकिन मैंने ये बार-बार कह रहा हूँ कि मैं खुद नहीं, मैं आप हूँ। हम्म, मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं आपके बीच में जा रहा हूँ। ये जीत आपकी जीत होगी, नए ज़माने की जीत होगी, एक बदलाव की जीत होगी, एक नए सवेरे की जीत होगी। मेरा नहीं है, या नामांकन भी मेरा नहीं, आपका है। ये आपका संघर्ष है, ये आपकी जीत है। राहुल गांधी आएंगे आपके लिए प्रचार प्रसार ज़रूर, करेंगे? ज़रूर। सारे जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का और महागठबंधन का यहाँ पर आएगा, आ भी चुका है। यहाँ पर मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। जी। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अच्छा, अगर जनता आशीर्वाद देती है तो झटपट ये बताइए कि क्या कीजिएगा जनता के लिए? देखिए, हमारे एक पूरी योजनाएं हैं। एक तो कांग्रेस की और महागठबंधन की एक सकारात्मक एक तरह से योजना है, पहली नौकरी पक्की, और महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना, ये हमारी गारंटी है। किसानों के लिए कर्ज माफी, और एमएसपी हम लागू करेंगे। मेरी अपनी ये मुख्य तौर पे है, ये तो राष्ट्र में होगा। मुख्य तौर पे पटना सिटी में एक मास्टर प्लान तक नहीं है, इसलिए रविशंकर जी कभी यहाँ पर आए नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जब यहाँ पर बारिश हुई थी तो ये महानगर एक महासमुद्र बन गया था। और यह जहाँ पर बैठे हैं, ये मेरा बाबूजी का पुश्तैनी मकान है, ऊपर छत तक यहाँ पर पानी भर चुका था। और इसीलिए क्योंकि मास्टर प्लान नहीं है, और उस वक्त भी कोई मौजूद नहीं आया था, कोई वहां पर, यहाँ पर रविशंकर जी या भाजपा से कोई नहीं आया था जमीन में राहत दिलाने के लिए। हमारी ही पार्टी जी जो काम कर रही थी, हमारे लोग। और दूसरी बात यह है, जब महामारी के वक्त जब ऑक्सीजन की किल्लत से लोग तड़प रहे थे, वो कहाँ थे? तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्वास्थ्य है, जो सुविधाएं हैं, जैसे मास्टर प्लान बनना है, बिजली है, पानी की बड़ी किल्लत है यहाँ पर। जहाँ जहाँ मोहल्ले और बस्ती में जाते हैं लोग, पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी दो हमें। बहुत सारे ये समस्याएं हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो मेरा पहला ये होगा कि ये मास्टर प्लान बने, और जो सुविधाएं हैं, जो यहाँ का जो अधिकार है, उनका हक है पटना के नागरिकों का, और मिल नहीं रहा है क्योंकि डबल इंजन सरकार विफल रही है, वो दिलाना, ये प्राथमिकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल अंशुल जी, एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है कितने मतों से जीत रहे हैं अंशुल अभिजीत? नहीं, देखिए, ये आंकड़ों का खेल तो आप बेहतर जानती हैं। जी। जीत मेरी सुनिश्चित है यहाँ पर, और इसकी कई वजह हैं जो मैं आप दोहरा चुका हूँ। हमारा एक एजेंडा भी है, यहाँ नाराजगी भी है, लोग एक नए सवेरे को ढूंढ रहे हैं। अंधकार का काल जो चल रहा है, ये दौर चल रहा है, उसको पीछे हटाने की बात चल रही है, रोशनी को ढूंढ रहे हैं, एक हरा भरा रास्ता। और ये उनके भविष्य का सवाल है, क्योंकि हम ऐसे इतिहास के मोड़ पे खड़े हैं, जो फैसला हम लेंगे, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य कल तय करेगा। लोग ये समझते हैं, जागरूक हैं, और इस बार सरकार को आईना दिखाएंगे, और अपनी जीत, मेरी नहीं, अपनी जीत को दर्ज करेंगे 1 तारीख को पंजा छाप पे। चलिए, देखिए, बड़ी बात कह दी है अंशुल अभिजीत जी ने, साफ साफ कहा है कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव आप लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।